बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अफ़ज़लिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम अजमाइन। मुहतरम उलमा-ए-किराम, हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस बैठने को कबूल फरमा ले। हम अल्लाह की रज़ा के लिए अपना कुछ वक्त निकाल कर बैठे हैं, ये भी नेकी का काम है और पता नहीं किस अमल की वजह से हमारी बख्शिश हो जाए। इसमें भी एक काम है, एक सबब है, अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह के दिन के खातिर बैठे हैं। जो हमारे भाई वतनी भाई हैं, बिरादरान वतन, उन तक के हक़ बात कैसे पहुँचाएँ या उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है, इस ताल्लुक़ से बैठे हैं। अल्लाह इसको कबूल फरमा ले। आज की जो मजलिस है दावती है, शेख ने पहले ही बताया था, दावती मौज़ूआत के लिहाज से है। इंशाअल्लाह मैं भी कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले शेख रियाज साहब ने जो मौजू उठाया, गैर मुस्लिमों से हमारे क्या ताल्लुक़ात होनी चाहिए, हकीकत में ये बहुत ही अहम मौजू है, बहुत ही अहम मौजू है। क्योंकि जिस मुल्क में हम हैं उसमें टोटली मुस्लिम नहीं है। मतलब उलमा-ए-किराम ने मुल्कों को दो लिहाज से तकसीम किया है। एक होता है इस्लामी मुल्क और एक होता है कि जहाँ पे मुख्तलिफ माशरा है, जहाँ पे मुस्लिम हिंदू दोनों या मुस्लिम या गैर मुस्लिम दोनों मिलकर रहते हैं। हमारा माशरा ये है। उस माशरे के कुछ अलग अहकाम हैं, यानी कुछ अहकाम होते हैं कि जब सारे के सारे मुस्लिम हो, हाकिम भी मुस्लिम हो, हुकूमत भी मुस्लिम हो, उसके लिए अलग अहकाम है। और एक माशरा होता है कि वहाँ पे हुकूमत मुस्लिम नहीं है, हाकिम मुस्लिम नहीं है, बल्कि मुसलमान कम है, तो उसके लिए अलग अहकाम हैं। उनके लिए क्या अलग, क्या शरीयत क्या छूट देती है, उनको किस मामला में किस हद तक रहना है, ये सब कुछ तफसील से बयान किया गया है। हम इस मुल्क में रहते हैं और हम अकेले नहीं रह सकते। बोलते हैं इंसान मुआशरती जानवर है, इंसान मुआशरती जानवर है। हम कहीं एक अलग कोने में हरगिज़ रह नहीं सकते। हमारे दूसरों के पास ज़रूरत है, दूसरों की हमारे पास ज़रूरत है। हमें किसी से कुछ ख़रीदना है, कुछ हमसे ख़रीदना है, ऐसी ही गाड़ियाँ चलेगी। हमारे माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं, अड़ोस पड़ोस भी हैं, साथ में काम करने वाले भी हैं, साथ में सफ़र करने वाले भी हैं। बहरहाल इंसान सबके साथ मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। उसमें से हमारे वो लोग भाई भी हैं जो हिदायत के रास्ते पर नहीं हैं, हिदायत के रास्ते से हटे हुए हैं किसी भी लिहाज से। क्या वो ख़ानदानी लिहाज से हटे हुए हैं या जानते हुए हटे हुए हैं, या कि उन्होंने उस गुमराही को अपना दीन बनाया हुआ है, अलग अलग लिहाज से है। अब उनके साथ हमारे क्या ताल्लुक़ात होनी चाहिए, शेख ने बयान किया था, उसको समझना हम पे ज़रूरी है। असल परेशानी क्या है, हम सदियों से एक साथ रह रहे हैं हिंदुस्तान में। हम मुस्लिम और गैर मुस्लिम सदियों से रहते आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों को हमारे बारे में ख़बर नहीं है और हमको उनके बारे में ख़बर नहीं है। ये जो हम अज़ानें देते हैं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर, उनको इस अज़ान के बारे में नहीं है। और मुसीबत यह है कि हमको भी खुद मालूम नहीं है ये अल्लाहु अकबर क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। हमको असल मालूम होनी चाहिए जुमले। ये जुमले ऐसे ही बेकार में नहीं कहे जाते। दुनिया में कोई भी जुमला, कोई भी नारा बेकार में नहीं लगाया जाता है, कुछ सोच समझ कर लगाया जाता है। अभी इलेक्शन चल रहे थे, किसी ने 5 वादे किए कि कोई एक पार्टी थी, उसने 5 वादे किए, ऐसे बेकार वादे किए। हम उसके वादे को समझ रहे थे कि नहीं समझ रहे थे? 10 किलो चावल, क्या 2000 रुपये, क्या फिर वो गैस, और ये ऐसे बेकार में लग रहे थे नारे, नहीं लग रहे थे। उसको हम समझ रहे थे। हाँ, ये पार्टी ये बोल रही है कि आएगी तो 10 किलो चावल में मिलेगा, घर के हर बड़ी औरत को 2000 रुपये मिलेंगे, और गैस सिलेंडर में कमी होगी, ये होगी। हम उन नारों को समझ रहे थे, हमारी अक्ल उसको समझ रही थी। लेकिन हमारी परेशानी ये है कि हम अज़ान को समझ नहीं रहे हैं, तो ये हमारी परेशानी है। मैं असल बात कर रहा था कि उन लोगों को ख़बर नहीं है इस अज़ान के बारे में, और हम लोगों को ये इनके जो भजन चलते हैं सुबह में इनके भजन चलते हैं। हर ईद के मौके पे उनके अलग अलग नारे हैं, उनकी गाड़ियों पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, उनके दुकानों के नाम मजहबी हैं। हमें से कितने लोगों को मालूम है इसके बारे में?
हमको मालूम नहीं है, ये बहुत बड़ी परेशानी है। बात की दावत की, अगर हमें उनको इस्लाम के बारे में समझाना है, हमें उनको समझना है। जैसे डॉक्टर बीमारी का इलाज कब अच्छा कर सकता है, जब उसको समझ में आ जाएगा डॉक्टर को कि इसको उल्टी किस वजह से हो रही है। आदमी को उल्टी हो रही है, 1000 किस्में हो सकती हैं, लेकिन डॉक्टर समझ जाएगा कि इसको जो उल्टी हो रही है इस वजह से हो रही है, वरना उसको अलग अलग दवाएं देता रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे ही हम अगर दावत में कामयाब होना चाहते हैं, इस कौम की दावत में इनको अल्लाह के बारे में उनको कैसा समझाएं, आखिरत के बारे में कैसा समझाएं, रसूलों के बारे में कैसा समझाएं, हमें सबसे पहली ज़रूरत है कि हिंदू मत ये मज़हब क्या है, इसमें जीने का तस्वुर क्या है, मरने के बाद क्या इसके बारे में क्या तस्वुर है, इसमें नेकी का क्या तस्वुर है, बदी का क्या तस्वुर है, सबसे पहले इसको समझना है। ये काम उलमा इकराम का है, उलमा इकराम हमें सबको समझना है। उसके साथ साथ चूँकि आप सब मैदान में रहते हैं, आपके ताल्लुकात उनसे रहते हुए दिन में पता नहीं हम कितने, आप लोग दुकान में मार्केट में कितने गैर मुस्लिमों का सामना करते हैं। अगर हम सही तौर से उसको समझ जाएंगे, सही बीमारी हमको समझ में आ जाएगी, हो सकता है कि एक मौके पर आप उनको कोई जुमला बोल दें तौहीद का, जो उसके बाद में जो उसके दिल में उतर जाएगी। ये ज़रूरी है हम उस बात को समझें। लेकिन ये बात उठाई जाती है, बार बार कही जाती है, हम जो इंडिया में दावत में जो नाकाम है, या एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि इतनी बड़ी, ये कितने करोड़ों से ज़्यादा कितनी बड़ी तादाद है, आज तक हमको सही तौर से दावत नहीं दे सके। इसका एक सबब ये है कि हमने सबसे पहले वो जो सामने मज़हब है उसको समझा ही नहीं। वो लोग ये ईद क्यों कर रहे हैं, इस ईद में ये ख़ास किस्म का खाना क्यों बनाते हैं, इसके पीछे क्या राज है, अगर वो चीज़ हमको समझ में आ जाएगी तो हम बात भी सही यहाँ से पेश कर सकेंगे। बातें बहुत सारी हैं। एक ईद को अगर हम मसलन ले लें, वो क्यों करते हैं, अगर उसको हम समझते रहेंगे, उसको हम करते रहेंगे, उसमें डीप में जाएंगे और उसके सही सबब को पहचान लेंगे, तो एक सही लिहाज से दावत पेश की जा सकती है। तो उसके लिए करना क्या है, अब उसके लिए कोई ख़ास लोग बैठेंगे, बड़े उलमा इकराम जिन्होंने दीन को भी समझा है, जो तौहीद को भी जिन्होंने समझा है, जिन्होंने शिर्क को समझा है, जो आखिरत को समझते हैं, जो खुद दीन में जो मुतमक्किन है, वो बैठेंगे, उनके दीन का मुताला करेंगे और एक सही लिहाज से आवाम को पेश करेंगे कि भाई अगर ये ईद है, फ़ुला ईद है, फ़ुला ईद में वो फ़ुला खुदा को, उनके फ़ुला मूर्ति को पुकारते हैं और उस मूर्ति के बारे में उनका वो नज़रिया है, तो हमें ये बात पेश करनी चाहिए। जैसे अभी खेती बाड़ी का मौसम आएगा, अभी फसल लगाना है, फसल डालना है, बीज डालना है, बारिशों का इंतज़ार सब लोग कर रहे हैं। इस मौके पे ये एक ख़ास किस्म की पूजा करते हैं। इस मौके पे इन दिनों में इनका एक ख़ास उनके लिहाज से उनके ख़ास खुदा पे उनका अक़ीदा होता है। अब हमें उनको मालूम है कि कुरान की आयतें हम पढ़ेंगे बार बार कि अल्लाह ही है जो बारिश से पहले ठंडी हवा भेजता है और अल्लाह ही के हुक्म से बारिश होती है, अल्लाह ही अपने फैसले से इस बारिश को फ़ायदामंद बना सकता है, ऐसी बारिश से अल्लाह हमको अज़ाब भी दे सकता है। उस तरीके हमको आयतें मालूम हो तो हम उनको कह सकते हैं कि साल भर तो दूसरा खुदा चलाता है, इस बारिश के मौसम पर अलग खुदा आता है, तो फिर ये साल भर रहता कहाँ है, इसका क्या काम है। लेकिन हमें इल्म होना चाहिए। तो मेरी बात का खुलासा क्या है कि हम दावत में क्यों नाकाम हैं, या ये कि हमारी दावत असरअंदाज क्यों नहीं हो रही है, इसलिए कि हमें पहले उस मज़हब को समझा ही नहीं है। और फिर दावत है, दावत करना है, हम सब कहते हैं, और फिर शेख ने भी बताया कि दावत हर एक पे फ़र्ज़ आइन है, यानी हमें दूसरे लोगों को बताना ज़रूरी है। कैसे बताना ज़रूरी है, अगर बच्चा आग की तरफ जा रहा है, क्या मैं खामोश बैठूंगा, या ये कि बस बोलूँगा कि दूसरा बच्चों को पकड़ रहा है, या कि मैं चीखूँगा। उस वक्त मैं फ़र्ज़ समझता हूँ कि अगर मैं चीखूँगा नहीं, चिल्लाऊँगा नहीं, जल्दी से नहीं उठूँगा, हो सकता है कि बच्चा चला जाए, आग को पकड़ ले, उसको नुकसान पहुँचेगा, उसको तकलीफ़ होगी। उस वक्त जैसा मैं उठता हूँ, ये भी ऐसे ही मामला है। दावत का मामला ये सिर्फ ज़ुबानी से ज़्यादा एक जज्बे का है। जैसा मुझे मालूम है कि अगर अल्लाह के पसंदीदा दीन इस्लाम पर नहीं रहेंगे, अगर
अल्लाह ने जो फ़र्ज़ की हैं इबादतें उसको मैं अदा नहीं करूँगा, अल्लाह ने जो दिल की इबादतें फ़र्ज़ की हैं उसी पर तवक्कुल, उसी का खौफ, उसी से उम्मीद, ये जो इबादतें हैं दिल की ये मैं नहीं करूँगा, मुझे यकीन है कि फिर मुझे कल क़यामत के दिन हिसाब व किताब होगा, क़यामत से पहले मेरी खबर जन्नत का टुकड़ा नहीं होगी, यकीन है मेरा ये। तो अगर जब मेरा यकीन है तो मैं सामने वाले को क्यों नहीं बता रहा हूँ? सामने वाले को अगर नहीं बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे यकीन में कमी है, कहीं ना कहीं क्या है, मेरे यकीन में कमी है। वरना अगर यकीन मुझे होता तो मैं खामोश नहीं बैठता। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठा करते थे, आराम किया करते थे, अपने घर पर नहीं करते थे। आप सब दौड़ रहे हैं, कभी इस कबीले के पास जा रहे हैं, उस कबीले के पास जा रहे हैं, कभी सुबह में उसके पास जा रहे हैं, कभी शाम में इसके पास जा रहे हैं, खामोश नहीं बैठते थे, खामोश नहीं बैठते थे। बल्कि एक वाक़या बयान किया जाता है कि एक मरतबा सख्त रसूल को बुखार थी, तकलीफ़ में थे, आराम की सख्त ज़रूरत थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी वक्त पता चला कि एक कोई कबीला का आया है, मक्के के अंदर दाखिल हुआ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के लिए उठे तो अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूल को बुरुक लिया, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फ़िक्र तो कीजिए, अपनी फ़िक्र तो कीजिए, आपकी हालत क्या है, आपको कितना सख्त बुखार चढ़ा हुआ है, ये वक्त आपके आराम का है, वो कल तक रुकेंगे, परसों तक रुकेंगे, जब आएंगे तो रुकेंगे, आप जा सकते हैं, बाद में उनको समझा सकते हैं। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने। रसूल ने कहा कि अगर मैं नहीं गया, वो लोग अगर जहन्नम की आग में चले गए, कौन जिम्मेदार होगा, कौन जिम्मेदार होगा? रसूल को यकीन था, और रसूल से बढ़कर किसको यकीन है? रसूल से बढ़कर किसी का यकीन नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी का यकीन नहीं है। रसूल अकरम तो वो है जो जन्नत और जहन्नम देख कर आया था। रसूल अकरम ने कहा था कि जो चीज़ें मुझे मालूम है, जो चीज़ें मैं देख कर आया हूँ, अगर तुमको पता चले तो तुम न कभी हंसो, न कभी खाओ, न कभी पियो, न कभी मुस्कुराओ, तुम हमेशा रोते ही रहोगे। रसूल से बढ़ के किसी का यकीन नहीं है, तो मेरे रसूल सब लगे हुए थे। तो अगर जब हमको यकीन है और ये हक़ है, ये हक़ है, इस्लाम हक़ है, मौत के बाद इस्लाम पर जो रहेगा वही कामयाब होगा, ये हक़ है। कल आखिरत में फैसले जन्नत और जहन्नम के फैसले तौहीद और शिर्क की बुनियाद पर होंगे, ये हक़ है। तो मुझे हक़ दूसरों तक पहुँचाना है। जैसे कोई दुनियाई फ़ायदे का काम है तो मैं लोगों को बताऊँगा कि नहीं बताऊँगा। अगर कोई मेरा गैर मुस्लिम दोस्त है, बहुत करीबी है, मुझे मालूम है कि फ़िलवक्त कोई फ़ायदे की चीज़ है या वो कोई नुकसान का काम कर रहा है, मैं उसको रोकूंगा कि नहीं रोकूंगा? मैं रोकूंगा। मेरा दिल नहीं मानेगा कि यार वो मेरा अच्छा दोस्त है, वो खुशी के मौके पे मुझे बुलाता है, मेरी खुशी के मौके पे मैं उसको बुलाता हूँ, वो हम दोनों एक दूसरे को हदिया देते रहते हैं। उसने ये जो कदम उठाया है, फ़लाँ मोहल्ले में जो उसने घर लेने की ये जो इरादा किया है, वो जो सोच रहा है, मुझे मालूम है कि वहाँ पे दुकान नहीं चलता है, वहाँ पे दूसरे लोगों ने दुकान डाला था या कुछ भी नहीं चला, मुझे मालूम है। तो उस वक्त मैं खामोश बैठूंगा? नहीं बैठूंगा। चाहे वो कुछ भी हो, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। तो ये दीन का भी मामला ऐसे ही है। जब मुझे यकीन है कि ये हक़ और ये यकीन मुझे नहीं है तो मैं मोमिन नहीं हूँ। अगर मुझे यकीन नहीं है कि कल जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला होगा और ये फ़ैसला तौहीद की बुनियाद पर होगा, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क नहीं किया है वो जन्नत में जाएगा, जो अल्लाह के साथ शिर्क किया है वो चाहे कोई भी हो, उसके नाम के आगे कितने सैयद लगे हुए हों, उसके नाम के आगे कितने अलक़ाब लगे हुए हों, वो कितने बड़े ख़ानदान का हो, उसने शिर्क किया है, अल्लाह की इबादत में शिर्क किया, वो जहन्नम में जाएगा, मेरा यकीन है। तो उसको बताना ये मेरे ईमान का हिस्सा है। क्या है? मेरे ईमान का हिस्सा है। ये बताना फ़र्ज़ है, वे पहले सुनते रहे हैं। लेकिन आज के जो हालात हैं हमारे मुल्क के, आज के जो हमारे हालात हैं मुल्क के, क्या है? अभी 2 महीने पहले एक हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े लीडर ने, पता नहीं नाम लेना मुनासिब है या नहीं है, लेकिन आप समझ जाएंगे जो मैं बात बोलना चाहूँगा। उसने क्या कहा था कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों को दावत देता हूँ कि वो अपनी असल की तरफ आ जाएं। सुना था आपने जुमला? सुना था घर वापसी का जुमला? वो अब हमको दावत दे रहे हैं, वो हमको बुला रहे हैं कि ये सिर्फ एक अल्लाह की वहदानियत, ये एक अल्लाह की बड़ाई तौहीद पर जो है ये बाद में आया है। तुम्हारे बाप दादा सब हमारी ही तरह हज़ार खुदाओं को मानते थे, पता नहीं किस किस पत्थर पे झुकते थे,
किस किस नदी नाले की पूजा करते थे, तुम्हारे जो बाप दादा थे, तुम्हारे जो पूर्व थे, वो सब हमारी ही तरह शिर्क में थे, शिर्क को सही समझते थे। तुम भी ये सब तौहीद को छोड़ो और हमारी तरफ आ जाओ। आपको मालूम है, सुने होंगे आप, आपके साथ जहन में आ गया होगा, मामला ख़तरनाक हो गया है। मामला क्या हो गया है? पहले हम बोलते थे कि फ़र्ज़ है, करना चाहिए, इसमें सुस्ती नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मामला इस हद तक आ गया, मामला जब इस हद तक आ गया कि वो अब हमको दावत दे रहे हैं कि हमारे तुम ये तौहीद छोड़ो, और तुम्हारे से पहले जो तुम्हारे बाप दादा थे, जो हमारी तरह हर पत्थर पे झुकते थे, हर नदी नाले को खुदा समझते थे, दरख्त को खुदा समझकर उसकी इबादत करते थे, खुद जलील होते थे, कभी शाम की पूजा कर रहे हैं, कभी चूहे को चूहे को दूध रख रहे हैं, जैसा चूहे से डरा करते थे, जैसा बिल्ली से डरा करते थे, तुम फिर अपनी तरफ वापस आ जाओ। शिर्क की तरफ दावत दी जा रही है। कहा था कि नहीं कहा था? जब मामला यहाँ तक आ गया है, अब हम पर ज़रूरी है कि हम खुद अपने ईमान को मजबूत करें। अब क्या करना है? हमें खुद अपने ईमान की हिफाजत करना है, और जितना हम उनको बता सकते हैं तौहीद के बारे में बताना ज़रूरी है। ये मामला इतना ख़तरनाक क्यों हो गया, हालात यहाँ तक क्यों पहुँच गए कि अब वो हमको कह रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं हमको। वो क्या कर रहे हैं? हमको नसीहत कर रहे हैं कि आओ फिर से शिर्क की तरफ आओ। ये मामला क्यों यहाँ तक पहुँचा? इसलिए पहुँचा कि हमने उनको दावत नहीं दी। होना तो ये चाहिए था कि हम उनको ये इस्लाम की नेमत के बारे में उनको बताते हैं। ये जो तौहीद है, जिस तौहीद की बुनियाद पर इंसान बनता है, इस बिल्ली और इस कौवे के खौफ से निकलकर वो बादशाहों के सामने खड़ा हो सकता है कि जब अल्लाह की मदद मेरे साथ है तो बादशाह भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब साहब करम व बाद के लोगों समंदर की मौजों में घुसते थे अल्लाह के अकीदे की बुनियाद पर कि अल्लाह हमारा मददगार है, जब 313 साहब कराम 1000 के सामने खड़े थे, किस बुनियाद पर? कि अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। इसी बुनियाद पर ना जंग वहद में 3000 का लश्कर आया मदीने में हमला के लिए, सिर्फ 700 साहब कराम, ये 700 साहब कराम उन 3000 पर गालिब आ गए। जंग वहद आपको मालूम होगी, जंग बदर में मुसलमानों ने 70 लोगों को 70 काफिरों को मारे थे और 70 काफिरों को कैद करके लाए थे। तो मक्का के लोग इस अफसोस में कि ये थोड़े से मुसलमान जो अभी हम ही से अलग हुए हैं, उन्होंने हमारे 70 लोगों को कैसे मारा, हमारे 70 लोगों को कैसे कैद किया, हमको डूब मर जाना चाहिए। ये शर्म की बात है, ये हम पे बहुत बड़ा धब्बा है कि इतने छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे साहब कराम हमारे 70 लोगों को बड़ों को मार दिए। 1 साल की तैयारी कर आए हमला करने के लिए, मदीने पे आए, जंग हुई, सामने सिर्फ 700 साहब कराम क्या है, उनके पास हथियार भी नहीं है पूरे, तलवारें भी पूरी नहीं है, टूटी हुई हैं, तलवार है तो ढाल नहीं है रोकने के लिए, सामने वाले का हमला रोकने के लिए। लेकिन 700 साहब कराम उन 3000 पे गालिब आए कि नहीं आए? किस बुनियाद पर? अकीदे की बुनियाद पर, अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह से सही उम्मीद। जंग खंदक हुई, 10,000 काफिर मदीने पर आ गए, अचानक आ गए। जंग ऐसी थी, ऐसा मौका था, अल्लाह ने कहा कि बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, बल्कि अल्लाह ने कहा है कि इज़ जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन असफल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अब्सार व बलगतिल कुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नुना बिल्लाहि ज़ुन्ना। जब काफिर लोग तुम्हारे ऊपर से भी आ गए, तुम्हारे नीचे से भी आ गए, चारों तरफ से मदीने को घेर लिया, क्या हो गया? आंखें पथरा गई। बोले आंखें पथरा थी कब है? आदमी के सामने अचानक बुरी खबर आ गई, अचानक बुरी खबर, आदमी गिर जाता है, आंखें ऊपर हो जाती है। बहुत खतरनाक मामला, ऐसा खतरनाक मामला था कि 10,000 का लश्कर अचानक मदीने में हमला करने के लिए आ गया। या फिर एक ओ बलगतुल कुलूबुल हनाजिर, सीने कट गए, बोलते सीना पास हो गया, तुम बर्दाश्त के काबिल है कि खबर सुनी। अब क्या होगा? अगर काफिर लोग आ गए, हम पे हमला कर दिए, मुसलमान अबू बकर मारे जाएंगे, उमर मारे जाएंगे, उस्मान मारे जाएंगे, अली मारे जाएंगे, ठीक है वो मारे जाएंगे, इतनी बात नहीं है, अम्मा आयशा रोटी बन जाएगी, नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, सारी उम्महातुल मोमिनीन को वो काफिर ले जाएंगे अपनी लोटियां बनाने में।
जाएंगी, क्या होगा, लोग परेशान थे। लेकिन अल्लाह ने कहा कि जो मोमिन थे, पक्के ईमान वाले थे, वो लोग अल्लाह के बारे में उन्होंने बुरा ख्याल नहीं किया। वो लोग जमे रहे कि नहीं, अल्लाह की मदद आएगी। हाज़ा मा वअदल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह ने हमको पहले ही बताया था, रसूल अकरम सब ने बताया था, ये जो ईमान की राह है, ये जो तौहीद की राह है, इस राह में परेशानियाँ आएंगी, इस राह में हमको गालियाँ दी जाएंगी, इस राह में हमको धमकियाँ दी जाएंगी, इस राह में चलने की वजह से हमारी तिजारतों में फ़र्क पड़ेगा। सब कुछ मंजूर है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। थोड़ी देर की परेशानी है, बाद में अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह हमको बेसहारा नहीं छोड़ेगा। असल बात ये थी, हम अपना ईमान मजबूत करते, अल्लाह से मदद मांगते, सही तौर से जो इस्लाम की नेमत मिली है, इस्लाम की जो नेमत मिली है, जो इस्लाम हर लिहाज से हमारी सही रहनुमाई करता है, उस पर अमल करते, खुद खुश रहते, दूसरों को ये खुशी देते, दूसरों को ये नेमत देते। इस्लाम नेमत है कि नहीं है? इस्लाम सबसे बड़ी नेमत है। इस्लाम की वजह से आज हम माशाअल्लाह खुद, आज हम नहाए, आज हम नहाए, किस वजह से नहाए? इस्लाम पाकीज़ा दिन हुक्म देता है कि जुमा के दिन नहाना है। इस तरीके से रोज़ाना हफ्ते हफ्ते भर, वैसे तो रोज़ाना कुछ लोग नहाते होंगे, कुछ लोग नहीं नहाते होंगे, टाइम मिला टाइम नहीं मिला, लेकिन जो रोज़ाना जो हर जुमा को नहाना है, ये इस्लाम की पासगी की दलील है। इसने हमको दिया है। आज हमने इतर भी लगाया, आज अच्छे कपड़े पहने, ये नियामत है, ये इस्लाम। आज जाएंगे हम अपने घर वालों से अच्छी बात करेंगे, इस वजह से कि इस्लाम कहता है कि तुम में का बेहतर वो है जो सिर्फ दोस्तों के साथ अच्छा ना रहे, जो सिर्फ बड़े लोगों के साथ अच्छा है वो काफ़ी नहीं है, जो अपने बच्चों के साथ जो अच्छा है, जो अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ जो नरमी से बात करता है, वो सबसे अच्छा है। ये इस्लाम की तालीम है। इस नियामत को जब हमने खुद नहीं पहचाना, जब दूसरों को नहीं दिए, आज वो हमको बुला रहे हैं, आज हमको क्या है, वो हमें बुला रहे हैं, तो फिर इन हालात में ये हम पे और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये हालात भी हैं, वो लोग बुला भी रहे हैं। और दूसरा मामला सियासी लिहाज से हम में और उस कौम में हमको दुश्मन बना दिया। आज सियासी लोगों ने सियासत के फ़ायदे के खातिर क्या कर दिए, हमने उनको दुश्मन बना दिया। उनके दिलों में बोल कर हमारे खिलाफ नफरत डाल दी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। बल्कि हमारे खिलाफ बोलना ही उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारे खिलाफ बोलना ही क्या है, उनके लिए एक क्या हो गया है, वही उनका काम है। असल में वो हमारे खिलाफ बोली की वोट लेना चाह रहे हैं। बल्कि मैं बेंगलुरु में एक बहुत बड़े आलिम दीन है, हालात की उन पर गहरी फ़िक्र है, गहरी नज़र है, ऊंचे फ़िक्र वाले हैं, गहरी नज़र है कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एक हर एक का इल्म अलग अलग होता है, वो बड़े इल्म वाले हैं। उनसे बात चल रही थी तो उन्होंने कहा था, आज क्या हो गया पता है, अगर आज किसी को मशहूर होना है इस्लाम के खिलाफ, आज हमारे हिंदुस्तान का माहौल ऐसा हो गया है कि वो क्या है, नाम कमाना चाह रहा है, अखबार में अपना नाम आना चाह रहा है, सुर्खियों में उसका नाम आना है, इस्लाम के खिलाफ बोलना है। इस्लाम के खिलाफ बोलेगा, माशाअल्लाह उसका नाम बड़े बड़े हुर्फों में, क्या आज उसने मुसलमानों के खिलाफ ये जुमला बोला है, रातों रात उसकी पब्लिसिटी हो जाती है। ये माहौल हो गया है। तो ऐसे माहौल में हम पे फ़र्ज़ होती है कि नहीं दावत, हम पे फ़र्ज़ हो गई। मामला आसान नहीं रह गए, मामला अब हमें खामोश नहीं बैठना है कि करना है, सोचना है, फ़र्ज़ है, वो नहीं है, बल्कि अब क्या करना है, कदम उठाना है, कदम उठाना है। कदम कैसे उठाना है? अच्छा, और एक बात, हाँ, कदम कैसे उठाना है कि जब जब मौका मिल रहा है हम इस्लाम की दावत वाज़े लिहाज से अगर पेश करने में तकलीफ़ हो रही है, डर हो रहा है, किसी न किसी लिहाज से उनको पेश करें, लेकिन खामोश ना रहें, खामोश ना रहें। किसी न किसी लिहाज से, अपने अखलाक़ी के लिहाज से क्यों ना हो, अपनी हंसी ही से क्यों ना हो, अपने उसके कुछ साथ देकर ही क्यों ना हो, अब हमें उनको करीब करना। क्योंकि कुछ लोगों ने ये तहिया कर लिया है कि हम मुसलमानों को उनको दूर कर देंगे, उनके दिलों में हमारी नफरत डाल दी गई है, बहुत बीच में एक बड़ा खला हो गया है। अब उस खला को हमें पूर करना है, उस खला को क्या करना है, हमें पूर करना
अभी इसी रमज़ान में हरप्रणही के एक डॉक्टर, हरप्रणही के, लेकिन यहाँ पे रहते नहीं हैं, वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि कहीं पे उनके खून टेस्ट या जो खून ब्लड जो जमा करते हैं, जो ब्लड डोनेशन वगैरह होता है, उसमें कहीं पे उनकी ड्यूटी थी, बल्कि जैसे अच्छा इधर नहीं, वो किसी दूसरी मस्जिद मुझको उन्होंने बताया, वहाँ पे उनकी ड्यूटी थी। वो जो कैंप लगाए जाते हैं ब्लड जमा करने के लिए, खून जमा करने के लिए, उसमें वहाँ पे उनकी ड्यूटी थी। तो कहते हैं कि एक नौजवान आया जो सब ज़ाफ़रानी सब पहना हुआ था, कुछ लगाया हुआ है, जिससे लग रहा था कि वो उस लिहाज से उनके मज़हब में पक्का है, वो उस लिहाज उस तरह का आदमी है, उनकी कुछ पहचान होती है। जब उसका खून ले रहे थे तो उन्होंने कुछ बातें बताई इस्लाम की, उन्होंने कुछ बातें बताई इस्लाम की बातें बताकर, कुछ उन्होंने सोशल बातें की कि हम सबको मिलकर रहना है, हम सबको मिलकर इस मुल्क की तरक्की के बारे में सोचना है। ये देखो ये खून है, ये खून में, ये खून मेरा कोई भी खून है, तुम्हारी कोई भी खून है, एक ही रंग है, इसमें क्या फ़र्क है, हम सब एक ही हैं, हम सब एक ही आदम की औलाद हैं। हमें सबको सोच समझ कर आगे चलना है और फिर अपने खुदा को पहचानना है, ये जानना है कि मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, उसमें कैसे कामयाबी लेना है, कौन बेहतर है, किसकी तालीमात पर चलकर हम कामयाब हो सकते हैं, ये सब हमें सोचना है। कुछ अच्छी बातें उन्होंने उसकी की, कुछ अच्छी बातें उन्होंने उसकी की। तो वो आदमी कहने लगा, वो नौजवान कहने लगा कि देखो आपने मुझे कुछ अच्छी बातें की, बहुत अच्छा लगा, वरना हमारी स्कूलों में, हमारी शाखाओं में रोज़ाना आपके ख़िलाफ़, आप मुस्लिम कौमों के ख़िलाफ़, मुस्लिम कौम के ख़िलाफ़ हमें जहर किया जाता है, हमारा जहन बनाया जा रहा है आप लोगों के ख़िलाफ़ कि आप लोगों को मारना है, आप लोगों से नफरत करना है, आप लोगों को तिजारत से दूर रखना है, आप लोगों से ख़रीदना नहीं है, हमको यही बताया जाता है। लेकिन आप तो अच्छी बात करें, आपने जो बातें की हैं वो बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छे लिहाज से मेरा खून में नरमी से निकाले और अच्छी बातें आप कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। देखिए एक ही वाक़या, बस एक ही वाक़या, पता नहीं ऐसे हज़ार वाक़या हो सकते हैं। वो चाहते तो खामोश उसका खून लेते और भेज देते, देखते कि पहले से उसने ये पहना हुआ है, ये रंग का पहना हुआ है, उसने उसका चेहरा ये बता रहा है कि वो एकदम सख्त किस्म का है। लेकिन उन्होंने क्या किया, मौका समझकर, जब था मौका था, कुछ बातें कही दी, कुछ अच्छी बातें कही दी। जब उनसे कुछ अच्छी बातें कही तो उसने भी अपनी दिल की बात रखी। तो आज हमें ये चीज़ करनी है, आज हमें जो करनी है कि जब भी कुछ मौका मिल रहा है, कोई गैर मुस्लिम आ गया है, बल्कि ये इस्लाम हिंदुस्तान में कैसे पाया, इस हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला है, हम सबको मालूम है कि जंग से पहले ये जो केरला वगैरह के इलाके में जो इस्लाम आया, मुसलमानों के अखलाक की वजह से आया, मुसलमानों की सच्चाई, मुसलमानों की वफादारी, मुसलमानों की वादे को निभाने की जो आदतें थीं, जब उन्होंने उसको जाना कि ये मुसलमान हैं, सच्चाई इनकी निशानी है, ये मुसलमान हैं, मदद इनकी निशानी है, ये मुसलमान हैं, ये लोग वफादारी करते हैं, खर्च अपने वक्त पर अदा करते हैं, ये माल, ये हक नहीं खाते किसी का, ये अखलाक ही की वजह से सारे लोग इस्लाम में दाखिल हुए हैं, सबको मालूम है। ये आज जो इंडोनेशिया, ये मलेशिया, ये इस तरह का पूरा जो इलाका मुसलमान है, बल्कि मुसलमानों की सबसे बड़ी तादाद ये इंडोनेशिया, मलेशिया, ये इसकी तारीख में है, हिस्ट्री में है कि जो लोग अरब के जो लोग आते थे, पहले जब आते थे तो अरब के लोग जालिम थे, नाहक माल लेते थे, नापतोल में कमी करते थे, सख्त बात करते थे, यहाँ के लोग उनसे डरे रहते थे। लेकिन वही अरब जब मुसलमान हो गए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ने उनको एक अच्छा इंसान बना दिया। रसूल अकरम की हदीस कि जो धोखा दे वो हमें से नहीं है, जो नापतोल में कमी करे वो हमें से नहीं है, जो वादा खिलाफी करे वो हमें से नहीं है, जब उनके जहन में उतरी और उन्होंने अपने अखलाक को दुरुस्त किया, मुसलमान पढ़कर फिर दोबारा आए, यहाँ के लोग परेशान हो गए। अरे ये तो पहले धोखा देते थे, अब धोखा नहीं दे रहे, ये लोग तो पहले नापतोल में कमी करते थे, अब नहीं कर रहे हैं, ये लोग तो पहले बहुत सख्त अल्फाज बात करते थे, अब नर्म बात कर रहे हैं, क्या सबब है, ये फ़र्क क्यों आया? उन्होंने जानने की कोशिश की और फिर उन्होंने भी समझाया कि एक नबी आए हैं जिन्होंने हमको अच्छी बातों की तालीम दी है, अच्छे अखलाक के साथ तालीम दी है, अच्छे अखलाक के साथ साथ हमको ये बताया है कि हमारा माबूद एक है, इबादत सिर्फ उसका हक़ है, वही अकेला पालनहार भी है, वही अकेला जिसके हाथ में मौत और हयात है, वही अकेला है जो
कायनात चलाता है और वही अकेला लायक है। पहले अखलाक से मुतासिर हो गए, फिर दावत से मुतासिर हो गए। तो आज हमें करना क्या है इन हालात में, जब हालात इतने ज़्यादा सख्त हो गए हैं, तो हमें जब जब मौका मिल रहा है अच्छे अखलाक को पेश करने की ज़रूरत है। और फिर शेख ने एक मसला उठाया था कि हम गैर मुस्लिम की मदद ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, गैर मुस्लिम की मदद ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। आजकल जो हालात हो रहे हैं आपको पता है, पूरी तौर से बात खोल रखने की ज़रूरत नहीं है। यानी इस्लाम की मुखालफत एक बड़ा एजेंडा बन गया है। अब इस मौके पर उन लोगों में से जो लोग सेक्युलर जहन के हों, जो लोग हमारी मदद कर सकते हैं, उनको करीब करना, उनको इज्जत देना, उन मौके से उनका साथ देना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें इसका सबूत मिलता है। शेख ने एक दलील दी ताइफ की। ताइफ का वाक़या ये है, नबी सब मक्का में दावत दे रहे थे, समझा रहे थे, मक्का के लोग नहीं समझे, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर कहाँ गए? ताइफ। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का छोड़कर ताइफ को जाने का मतलब ये था कि खलास तुमसे रिश्ता मेरा ख़त्म। और मक्का के लोग जान लेते थे कि खलास मोहम्मद ने मक्का छोड़ा है, तो अब खलास मक्के वालों से हमारा कोई उसका ताल्लुक़ नहीं है। वो कबीले की बात होती थी। पहले क्या सिस्टम था? कबीले का सिस्टम था। वो उनके मानने में ऐसा था कि एक आदमी एक कबीला छोड़कर उस कबीले में चला गया तो उसका मतलब ये था कि तुमने मुझसे हमारे कबीले से दुश्मनी मोली, अब तुम हमारे पास नहीं आ सकते। अब वो ऐसे ही मामला हो गया था। क्या मामला हो गया था? रसूल सब मक्का छोड़ के गए हैं, तो मतलब क्या है, मक्का के लोगों से जिम्मेदारी उनकी ख़त्म हो गई। अब रसूल सब मक्का वालों के लिए दीन के दुश्मन थे, लेकिन अब कौम के लिहाज से दुश्मन हो गए। रसूल अकरम को हक़ नहीं है अब मक्का में आने का, क्योंकि वो क्या किए, मक्का का जो कबीला था उसको छोड़कर ताइफ के कबीले में चले गए। रसूल अकरम जो बेहोश हुए थे, एक तो पत्थर की मार उस लिहाज से भी बेहोश हुए थे, और दूसरा रसूल को जो फिक्र थी, रसूल अकरम को जो एक गम खाया जा रहा था, एक टेंशन कि ठीक है अब तो मक्के में था, मक्का छोड़कर आया क्या इस उम्मीद पर कि लोग मुझको सहारा देंगे, इन्होंने भी सहारा नहीं दिया, अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। अब बात समझ रहे हैं, पॉइंट को समझ रहे हैं। मक्का को छोड़ने का मतलब ये था कि रसूल को अब हक नहीं है मक्का में दाखिल होने का। अब एक टेंशन है कि मैं कैसे मक्का में दाखिल हूँ, क्या तरीक़ाकार होगा। जैसे शेख ने बताया, रसूल मक्का के पास आए, मक्का में दाखिल नहीं हो सकते थे, वरना रसूल को कोई भी मार सकता था, रसूल को कोई भी मार सकता था उनके कायदे और कानून के लिहाज से। रसूल मक्का में खड़े हो गए, मुतिम बिन अदी को बुला भेजा। मुतिम बिन अदी को रसूल अकरम ने बुला भेजा। वो आया, रसूल ने अपना मुद्दा उसके सामने रखा, तुम मुझको पनाह दो, तुम मुझको पनाह दो। पहले ऐसा होता था कि आदमी कोई ख़ानदान कबीले का सरदार, कोई बड़ा आदमी अगर खड़ा होकर कह देता वो फला आदमी मेरे ज़िम्मे में है, यानी मेरे ख़ानदान का आदमी, कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। उसने जब रसूल उसको बुला भेजा, बल्कि इससे पहले रसूल ने दूसरे लोगों को बुलाया। मुतिम बिन अदी से पहले रसूल ने दूसरे लोगों को दावत दी, दूसरे लोगों से रिक्वेस्ट की कि तुम मेरी जिम्मेदारी ले लो। वो लोग नहीं लिए, वो लोग नहीं लिए। फिर रसूल ने मुतिम बिन अदी को भेजा, तो मुतिम बिन अदी ने कहा कि तुम जैसा आदमी को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, तुम जैसे बेहतरीन आदमी की रिक्वेस्ट को रद्द नहीं किया जा सकता, मैं तैयार हूँ। फिर वो उसने हथियार पे लिए, अपने सारे बच्चों को हथियार पे लेने का हुक्म दिया और कहा कि अब तुम आओ। फिर वो मक्के तक काबतुल्लाह तक रसूल को लाकर ऐलान किया कि ये मेरे ज़िम्मे में है। तो रसूल ने गैर मुस्लिम की मदद ली कि नहीं ली। और इससे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक किसके ज़िम्मे में थे? अबू तालिब। अबू तालिब बोलते हैं, अबू तालिब जब तक थे रसूल सब के वही जिम्मेदार थे, वही मुतवल्ली थे। कहते हैं जब तक अबू तालिब थे लोग रसूल को गालियाँ देते थे, दूर दूर से गालियाँ ज़रूर देते थे, मारता कोई नहीं था। क्यों नहीं मारता था? कि रसूल के जिम्मेदार कौन है? अबू तालिब है। जिस दिन अबू तालिब का इंतकाल हुआ है उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कायनात के सबसे मुक़द्दस चेहरे का हाथ उठा। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ था उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाथ उठा। इसी हाथ उठने के दर्द को इसी हाथ उठने के दर्द की तकलीफ को कम करने के लिए अल्लाह ताला ने रसूल को आसमान में बुलाया था, मेराज कराई थी।
लेकिन जब तक अबू तालिब थे लोगों की हिम्मत नहीं थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाथ उठाने की। गालियाँ देते थे, जुमले कसते थे, हर तरह की ज़हनी टेंशन देते थे, लेकिन हाथ नहीं उठाया था। अबू तालिब का इंतकाल होते ही हाथ उठाया, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल तक अबू तालिब के ज़िम्मे थे कि नहीं थे। लोग आते थे अबू तालिब को कहते थे कि ये जो आपका भतीजा है हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, हमारे खुदाओं को गालियाँ देता है, आप इससे अपना पल्ला झाड़ लीजिए। आज अभी ऐलान आप कर दीजिए कि आप वो आपके ज़िम्मे में नहीं है, आप उसकी ज़िम्मेदारी से बस दस्तबरदार होते हैं कि मैं खलास मेरा उसको जो साया है, मेरी उसकी जो जिम्मेदारियाँ ख़त्म हैं, अभी देखिए उसका हम क्या हासिल करते हैं। लेकिन अबू तालिब की वजह से लोग रसूल अकरम को ज़हनी तकलीफ़ देते थे, गालियाँ देते थे, लेकिन जिस्मानी तकलीफ़ नहीं देते थे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कबूल किया, उनका सहारा कबूल किया। तो आज भी हमें देखना है, जब जो एक तरफ से लोग बहुत ज़्यादा दुश्मनी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमें देखना है कि उसी में से जो अख़फ़ुज़्ज़ररैन है कौन हमारा साथ दे सकते हैं, वैसे लोगों को समझना है, वैसे लोगों को हदिया देना है, उन लोगों को क़रीब करना है। किसी भी लिहाज से ये चीज़ ज़रूरी है, आजकल के लिहाज से ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। शायद अज़ान का वक्त हो गया है जी, 8:30 तक कर सकते हैं। तो एक चीज़ थी जो मैं बताना चाह रहा था। और आजकल जो एक चीज़ एक दावती लिहाज से जिस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है, मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। एक चीज़ पता नहीं अल्लाह ताला कहाँ से कोई सहारा निकालेगा, कहाँ से अल्लाह ताला कोई सबील पैदा करेगा। आजकल जो टीवी डिबेट चलते हैं अलग अलग मुद्दाआत पर, सबसे पहली बात तो लोग नसीहत करते हैं इसको सुनना ही नहीं चाहिए, कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं, खामखा हमारा खून घोलेगा, हमको टेंशन होगा। लेकिन अब अगर सिलसिला चल पड़ा, अहम हिजाब पे बहस होती है, इस्लाम में सूद हराम है उस पर बहस होती है, और पता नहीं किस किस चीज़ों पे बहस हो रही है जी। अब होना क्या चाहिए, हम बहसीती मिल्लत क्या होना चाहिए, हम में एक ऐसे पढ़े लिखे लोग होने चाहिए जो वहाँ पर बैठकर डिबेट का हक अदा कर सकें। यानी जिनको मालूम हो कि डिबेट कैसा करना है। वो मुनाजरा होता है, वो जो डिबेट चलता है मुनाजरा कहते हैं उसको, डायलॉग होता है। वो जैसे ज़ाहिरी लिहाज से कुश्ती होती है, जो कुश्ती खेली जाती है, दो पहलवान खेलते हैं, उसको मालूम है कि किसको पकड़ के कैसे गिराना है, वो इधर से आएगा तो मुझे कैसे उसको ये करना है, वो सामने से आएगा तो मुझे कैसे उसको पीछे से वार करना है। एक फ़न होता है कि नहीं होता है, कुश्ती जैसा एक फ़न है, ये भी एक बातों का एक फ़न है। वो ये जुमला बोलेगा तो मुझे क्या जुमला बोलना है, वो दूसरा जुमला बोल रहा है तो मुझे क्या जुमला बोलकर उसको ज़हनी टेंशन देना है। वो इस्लाम के ख़िलाफ़ एक बात बोल रहा है तो मुझे उसके मज़हब की कौन सी खिलाफ बात करना है, एक तरीका होता है। हमें ऐसे लोगों को पैदा करना है। आज आप नियत कीजिए, आपके भी बच्चे होंगे, इस तरह की चीज़ होगी, या आप कोई पैसे वाले होंगे, आपको कोई इदारे होंगे। आज ज़रूरत है इस बात की। असल परेशानी क्या है कि हमारे मुसलमानों की तरफ से उन डिबेट में जो लोग जा रहे हैं, असल उनको ना इस्लाम खुद मालूम है, और ना उनका खुद दूसरा उनका मज़हब मालूम है, और ना उनको तरीक़ा मालूम है कि डिबेट कैसा होता है। हालांकि इस्लाम हक़ है, इस्लाम क्या है, हक़ है, इसके अलावा कोई हक़ नहीं है। इस्लाम सच है, इसके अलावा सब झूठ है। इस्लाम हक़ है, बाकी सब बातिल है। इस्लाम से बढ़कर सच्चाई क्या है? हरगिज़ कुछ नहीं। लेकिन आज अगर हम इस सच्चाई को साबित नहीं कर रहे हैं या सच्चाई को साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो यह हम बहैसियत उम्मत हम सब गुनहगार हैं। अगर हमने उस मामले में कोताही की है, और कोताही हमारी जाहिर है, हमने अपने अंदर ऐसे दाई, ऐसे नौजवान पैदा नहीं किए जो इंग्लिश अच्छी तरह से बोल सकें, जो इस्लाम खुद अच्छी तरीके से डीप लिहाज से पढ़ चुके हों, और ये समझ सके हो कि सामने वाला जो इस्लाम पे एतराज़ कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्या गलतफहमी है, और फिर ऐसे ही बुराई उनके मज़हब में कौन सी है तो जिसको बोलकर मैं उसको उल्टा वार कर सकूँ। अब हमें ज़रूरत क्या है फिर, हमें ज़रूरत है कि ऐसे अफराद हम तैयार करें, जैसे हम उल्मा बना रहे हैं, हाफिज़ बना रहे हैं। अब ज़रूरत है कि हम ऐसे नौजवान बनाएं जो इस तरह के डिबेट में शरीक हों, जिनको हम पहले इस्लामी लिहाज से बुनियाद मजबूत कर सकें,
उनकी ईमान के अक़ीदे को मजबूत करें, उनको अच्छे से पढ़ाएं, क्योंकि ये दीन है, ये इस्लाम है, ये हक़ है। इसकी पढ़ाई बहुत गहरी होती है। एक तो हमने समझ लिया है कि हम मदरसे में 8 साल 9 साल पढ़ के आते हैं, ये है, बल्कि जब हम 8 साल 9 साल पढ़ते हैं तो हमको कहा जाता है कि अभी आपने इल्म नहीं लिया है, अभी आपने इल्म नहीं लिया है। हमने बस आपको अरबी ग्रामर पढ़ा दिया है कि आप कुरान कैसे समझ सकते हैं, अब जाके आपको पढ़ना है। हमने हदीस के बारे में आपको बता दिया कि हदीस सही कैसे होती है, ज़ईफ़ कैसे होती है। अब आपको जाके हदीस में डीप इख्तियार करना है, उसकी डीप तालीम लेनी है। बहुत इल्म का दीन बहुत अजीम है, चूँकि दीन ये हमारा बहुत गहरा है, इसकी तालीम भी बहुत गहरी है। जैसे अब वहाँ पर सऊदी अरब वगैरह में सिर्फ ये जो हम मदरसे में पढ़ते हैं सिर्फ 10वीं की तालीम है, उसके बाद BA होता है, फिर MA होता है, फिर PhD होती है, फिर उसके आगे तालीम होती है, सिर्फ दीन की होती है, पूरे दीन की होती है। हमारे पास इसकी कमी है, हमारे पास ऐसा कोई स्पेशल कोर्स या फिर ऐसे तखस्सुस नहीं है। खुद जो इल्म के गहरे हों, जो अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात के बारे में पूरा गहरा इल्म रखते हों, और जो नए नए फ़िरक़े आए हैं जो अपनी अक़ल की बुनियाद पर अल्लाह को समझना चाहते हैं, या अल्लाह की सिफ़ात की तावील करते हैं, या अल्लाह के बारे में अल्लाह के नामों का इनकार करते हैं, या ये कि हर चीज़ में अल्लाह को मौजूद समझते हैं, उसको कैसे रद्द किया जाए, इसका हमें इल्म होना चाहिए। और फिर बसाते खुद जब वो बात आई थी, जब एक शख्स ने हमको कहा था, हमको दावत दी थी कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों को दावत देता हूँ कि आप अपने असल की तरफ आओ, तुम्हारे बाप दादा सब हमारी तरह पत्थर मूर्ति वगैरह करते थे, दरख्तों वगैरह पे झुकते थे, तुम भी ऐसे ही करो। तो उस वक्त अल्लाह जज़ाए खैर दे, हमारे एक बड़े मुस्लिम लीडर ने उसका जवाब देने की कोशिश की। जमियत उलमा हिंद के बड़े लीडर ने उसका जवाब देने की कोशिश की, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। लेकिन चूँकि उनका अक़ीदा भी सहाबा इकराम, ताबीईन, मुहद्दिसीन, सलफ़ सालिहीन का अक़ीदा नहीं है अल्लाह के बारे में, बल्कि अल्लाह के बारे में उनका तरीक़ा, उनका अक़ीदा कोई दूसरा है। तो उन्होंने उसका जवाब देने में भी गलती की। उन्होंने कहा कि नहीं, वो कोई पहला मनु था, तो उसके बाद सब कुछ हवा ही हवा था, पानी ही पानी था, सब कुछ सब में खुदा था, सब जगह अल्लाह है, सब जगह खुदा है। ऐसे उन्होंने कुछ ऐसे जुमले कहे जो कि हकीकत में सहाबा किराम, ताबीन, आइम्मा का अक़ीदा जो अल्लाह के बारे में उसके ख़िलाफ़ है। अब हमारी परेशानी ये भी है, हमारी परेशानी क्या है कि हम जो मुसलमान भी हैं, हमें बजाते खुद कई फ़िरक़े हैं, जहाँ हमारी नमाज़ें मुख्तलिफ़ हैं और फिर दूसरी इबादतों में थोड़ा बहुत कुछ फ़र्क है। वहीं पर हमारे जो असल अक़ीदे हैं, हमारे जो असल अक़ीदे हैं अल्लाह के बारे में, अल्लाह की रुबूबियत है, अल्लाह की उलूहियत है, अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात हैं, उसके बारे में हम खुद मुसलमान मुख्तलिफ़ हैं। ये क्यों है, ये इख्तिलाफ़ क्यों है, हमें उसका इल्म होना चाहिए। जब हमें उसका इल्म होगा, जब हम गहराई से हमें उसका मालूम असल परेशानी पता रहेगी, तो हम एक सही दावत पेश कर सकते हैं। ये सारी परेशानियां हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। और फिर इसी ताल्लुक़ से एक आखिरी इस मसले में मैं एक आखिरी नुक्ता बयान करके इस बात को ख़त्म करूँगा। आजकल अखबार में चल रहा है कि इतनी मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो गई। अल्लाह, पहली बात ये जो लफ्ज़ है मुर्तद वगैरह, ये लफ्ज़ बोलते ही या सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े होने चाहिए। रसूल की हदीस है कि कोई आदमी ईमान की हलावत उस वक्त हासिल नहीं कर सकता जब तक कि वो अल्लाह इस्लाम से फिरना, उसके लिए आग में कूदना, आग में जल जाना, उसके लिए इस्लाम से फिरना की ज़्यादा महबूब ना हो। यानी कि आदमी को यह मंजूर है कि मैं आग में जल जाऊँगा, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, मुझको नोच कर ख़त्म किया जाएगा, वो मुझे महबूब है। लेकिन इस्लाम से फिरना, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता जब तक कि आदमी का लेवल इस तक ना पहुँच जाए कि आग में ज़िंदा जला दिया जाए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, वो कहें कि ये मुझे मंजूर है। लेकिन इस्लाम से फिरना या इस्लाम से मैं एक मिनट के लिए हटूँ, ये मुझे मंजूर नहीं है। जब तक कि हमारा लेवल नहीं होगा, उस वक्त तक मुझे ईमान की लज्जत, ईमान की हलावत मैं उसको नहीं पा सकूँगा। ये ईमान की हलावत होती है, ईमान की एक मिठास है, ईमान वाले उसको महसूस करते हैं। जैसे हम नमाज में महसूस करते हैं, मस्जिद में बैठकर इतने पुरसुकून माहौल में बैठकर हमें ईमानी लज्जत महसूस हो रही है। ये हमारा लेवल ना हो तो उस वक्त हमें ईमानी लज्जत नहीं हासिल होती। इर्तिदाद का मसला बार बार खबरें आ रही हैं कि नौज़ुबिल्लाह मुस्लिम लड़कियां इसके गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं, ये हो रहा है।
अब हमें ये समझना है कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है। असबाब हज़ारों हो सकते हैं, उस पर हो सकता है कि 2 दिन भी अगर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाए ना काफ़ी है, लेकिन एक सबब जो हमारे बहुत हद तक हमारे घरों में दाखिल हो गया है और मौजूद है, वो अगर हमें समझना चाहते हैं, ये जितने हमारे सीरियल चलते हैं, जो हमारी ख़वातीन बस वक्त है थोड़ा जहन बहक जाएगा या वक्त गुजर जाएगा उसके लिए जो देखती हैं, ये जो जितने सीरियल हैं, जिन सीरियल में थोड़े थोड़े वक्त में मंदिर का हवाला दिया जाता है, अभी आएगा स्वामी बताएगा कि ये क्या है, पता नहीं क्या शगुन है, क्या मुहूर्त है, क्या वो है, ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है। हर दिन एक सीरियल भी नौजुबिल्लाह हमारी मुस्लिम ख़वातीन देख रही हैं, कोई भी शायद कोई भी जो हिस्सा होता है, एपिसोड वगैरह होता है, उसका एक पार्ट इस अक़ीदे के ख़िलाफ़, वो अक़ीदा कोई हिंदू कोई ना कोई अक़ीदा हो उसके बगैर नहीं होता है, ये बात आप मान के चलिए। अब हमारी मुस्लिम बहनें रोज़ाना वो मंदिर देख रही हैं, स्वामी देख रही हैं, और उसी तरह के अक़ीदे के ये वक्त बुरा है, ये वक्त अच्छा है, वो चीज़ वो है, और फिर जो उनके तौर तरीके देख रही हैं, तो क्या ये चीज़ें जहर में असरअंदाज नहीं होती हैं? वो सब समझते हैं कि सब चीज़ सब कुछ सही है। एक मरतबा कहा जाता है, एक वाक़या ऐसे नकल किया जाता है कि पड़ोसी मुल्क, हमारे पड़ोसी मुल्क जहाँ पे पूरे के पूरे से मुसलमान ही रहते हैं, एक बच्चा बाप के साथ एक शादी में गया, एक बच्चा बाप के साथ एक शादी में गया, निकाह वगैरह हुआ, इमाम खाजी साहब ने निकाह पढ़वाया, दुआएं की, वलीमा खाना खा के वापस आ रहे थे। बच्चा कह रहा है कि अभी शादी नहीं हुई। बच्चा क्या कह रहा है, अभी शादी नहीं हुई, अब्बा अभी रुको, अभी शादी नहीं हुई। बाप कह रहा है कि बच्चे हो गई, खाजी साहब आए थे, कुरान की आयतें पढ़ दिए, निकाह से कबूल करवाया और खलास हो गए। बच्चा बोल रहा है कि नहीं हुआ, वो अभी फेरे नहीं लिए ना जी, अभी वो फेरे, वो आग के पास जो फेरे लेते हैं वो फेरे नहीं लिए ना। ये सब चीज़ें असर करती हैं। और ये बात याद रखिए, पहले का ज़माना अलग था। अभी जो फिल्में जो आ रही हैं, अभी जो नहीं, इसके बाद से नहीं, ये 2-3 सालों से जो फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, कोई भी फिल्म अक़ीदा तौहीद के ख़िलाफ़ जो शिरकिया अक़ीदा है, उस शिरकिया अक़ीदे से खाली नहीं है। एक प्लानिंग है। ये जैसा हम तौहीद सीखने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, उन लोगों ने जो अभी जो फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, चाहे वो फिल्में किसी भी सब्जेक्ट के लिहाज, किसी भी कोई भी परेशानी या कोई भी किसी भी लिहाज से हो, लेकिन उसमें आपको उनके नाम मिल जाएंगे। वो किसी भी वाक़ये को, उनकी जो कहानी, उनकी जो क्या है, उनके जो किस्से हैं उससे जोड़ा जा रहा है। जैसे अभी हम बैठ के जोड़ रहे थे कि आज हमें उन लोगों से ताल्लुकात बनाना है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत की हिकमत के पेश नज़र गैर मुस्लिमों से ताउन लिया था। जैसे अब एक चीज़ हम बोलकर रसूल की सीरत से उसका ताल्लुक जोड़ रहे हैं। अब वो लोग जितनी फिल्में बन रही हैं उसमें अपना मजहब पेश कर रहे हैं। और आप क्या समझते हैं, जो 3 घंटे आप उसके सामने बैठते हैं, आपने अपनी आंखें भी उसको दी हैं, अपना दिमाग भी उसको दिया है, आप पूरे जो क्या वजूद के साथ उसके सामने बैठे हैं, वो चीज़ें आपके इसमें असरअंदाज नहीं होंगी? ज़रूर होंगी। तो अल्लाह के वास्ते अब हमें ज़रूरत हो गई है कि अभी तक अगर हमने ढील छोड़ा हुआ था कि चलो देख लेते हैं, वक्त गुजर जाता है, लेकिन अभी हालात बुरे हो चुके हैं। हमें ईमानी लिहाज से मजबूत, अपने आप को खुद मजबूत करने की, अपने औलाद को मजबूत करने की ज़रूरत है कि ख़तरा क्या हो चुका है, रेड लाइन पार कर चुका है, ख़तरा बढ़ चुका है। हम बिल्कुल ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह हमारा मुहाफ़िज़ है, बशर्ते कि हमें हमारी ईमान की फ़िक्र हो, हम अपने अल्लाह से दुआ करते रहें और जो असबाब है इसको इख्तियार करते रहें। अल्लाह हमें जब तक रखिए, इस्लाम पर ज़िंदा रखिए। अल्लाह जब हमारी वफ़ात हमारे इस्लाम पर हो, अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों की हर जगह हिफाजत फरमाए। अल्लाह इस्लाम का हामी और नासिर हो। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।